दोस्तों, आज शरद नवरात्र के पहले दिन जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, मैं उन सब को आज शुभकामनाएं देता हूं और एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के माध्यम से मैं दे रहा हूं। आपको मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस ने, जो कि सीधा सीधा केंद्र सरकार और एलजी विनय सक्सेना साहब के अधीन आती है, उन्होंने एक तुगलकी फरमान दिल्ली के लोगों के ऊपर थोपा था, जिसमें कहीं पे भी 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, जिसकी वजह से खासे तौर पे जो हिंदू श्रद्धालु हैं उनके अंदर रोष था। नवरात्रे कैसे मनाएंगे, मंदिर कैसे जाएंगे, जागरण कैसे किए जाएंगे, माता की चौकी कैसे होगी, रामलीला जहां पे हजारों लोग आते हैं वो कैसे मनेगी। और उस संदर्भ में श्री कालका जी मंदिर के पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मेंशनिंग हुई तो केंद्र सरकार के एसजी तुषार मेहता जी ने कहा कि हम वो तुगलकी फरमान, वो दिल्ली पुलिस के ऑर्डर को वापस ले रहे हैं। ये अपने आप में दिल्ली की और दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है और दिल्ली पे थोपे गए उपराज्यपाल महोदय की एक बहुत शर्मनाक हार है, क्योंकि उनके वकील जानते थे, केंद्र सरकार जानती थी कि आप इस तरीके से बेतुके फरमान एक स्वायत्त देश के अंदर, एक आजाद देश के अंदर नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि आप पूरे शहर के ऊपर जो है कर्फ्यू लगा देंगे। आपके पास कोई समस्या है तो आप उसका समाधान कीजिए। तो ये मैं दिल्ली के सभी लोगों को, दिल्ली के सभी श्रद्धालुओं को जो रामलीला में जाएंगे, जो अपने बच्चों को दुर्गा पूजा ले जाएंगे, जो अपने परिवार के साथ मंदिर जाएंगे, व्रत खोलेंगे, उन सबको जो है मैं आज इस ऑर्डर की वापसी पर बधाई देता हूं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से हिंदुओं के अधिकारों को रोंदा गया और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप रही, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से चूं नहीं निकली अभी तक, 3 दिन हो गए इस ऑर्डर को पास किए हुए। जो ये हिंदू धर्म के झूठे ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने इस ऑर्डर के विषय में चूं तक नहीं की। उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आरएसएस के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ एक शब्द भी पिछले 3 दिनों में नहीं निकाला। एक तो ये मसला था। दूसरा विषय है जो कि अपने आप में एक बहुत जरूरी विषय है। अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको जमानत दी गई, उन पर कोई दबाव नहीं था कि वो मुख्यमंत्री का पद त्यागें, मगर उनके मन में एक बोझ था कि जिस आदमी ने आईआईटी की, बड़ी बड़ी नौकरियां की, आईएएस का इम्तिहान पास किया, कमिश्नर इनकम टैक्स थे, और वो नौकरी छोड़ के 10 सालों तक दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया, जिसने पूरा जीवन ईमानदारी में लगा दिया, जिसने अपने लिए 1 रुपये की गलत कमाई ना की हो, उस आदमी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछालने का काम किया। तो उन्होंने फैसला किया था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे और जब तक जनता की अदालत उनको चुन के दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बिठाती,
तब तक वे मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे और उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उस समय श्राद्ध चल रहे थे, तो अनाउंसमेंट की गई थी कि जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्र शुरू होंगे, वे अपने मुख्यमंत्री आवास को भी छोड़ देंगे। आज पहला नवरात्र है, तो मैं आप सब लोगों को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे विधायक साथियों ने, मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने, उनके चाहने वालों लोगों ने अपने अपने घरों में आने का न्योता दिया था। अलग अलग जगह, कोई बादली, कोई बवाना, मदन लाल जी ने ऑफर दिया था, कई विधायक साथियों ने ऑफर दिया उनको, कई पार्षदों ने अपने यहां के लिए उनको कहा, मगर उन्होंने अंततः फैसला किया कि अगर वे घर बदल रहे हैं तो अपने क्षेत्र नई दिल्ली के अंदर वे रहेंगे, जहां से वे चुनाव लड़ते हैं और जहां से वो जीतते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर रहेंगे। और हमारी ही पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने भी अपने घर के लिए उनको ऑफर दिया था कि आप, न्योता दिया कि आप मेरे साथ मेरे घर पे रहें। तो फिरोज शाह मार्ग पे 5 नंबर मकान में जो हमारे सांसद अशोक मित्तल जी हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उन लोगों के साथ अरविंद जी और उनका परिवार तब तक रहेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़के दोबारा से दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना के खुद मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, तब तक अरविंद केजरीवाल जी इस नए पते पे रहेंगे। ये जानकारी आपको मुझे देनी थी। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। एक डॉक्टर को क्लिनिक में ही गोली मार दी गई है, एक जगह और फिरौती में फायरिंग हुई है। आप लोग लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कुछ सोल्यूशन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, कल अखबार के अंदर खबर छपी कि फिरौती को लेके एक व्यापारी के गोदाम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और वही उसी तरीके से एक चिट छोड़ी गई कि आप इतना एक्सटॉर्शन मनी दे दें वरना छोड़ेंगे नहीं। और ये भी मैसेज पूरी दिल्ली में आज साफ है कि अगर आप इन गैंगस्टर्स को पैसा दे देते हैं तो ठीक है, अगर आप इन्हें पैसा नहीं देंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये पूरी दिल्ली में आज चर्चा है। दिल्ली का व्यापारी आज डरा हुआ है। और मैं जब व्यापारी की बात करता हूं, मैं आपसे कोई अरबपति करोड़पतियों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको साधारण दुकानदार की बात कर रहा हूं। एक साधारण मिठाई बेचने वाला, एक साधारण सी बर्तन की दुकान चलाने वाला, एक छोटी कॉलोनी के अंदर मकान बनाने वाला, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गोल्फ लिंक्स के अंदर बिल्डर, छोटी छोटी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर जो बिल्डर हैं। मैं कल परसों उत्तम नगर गया था, उत्तम नगर के विधायक से बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि उत्तम नगर के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना काम धंधा बंद कर दिया है इस एक्सटॉर्शन के चलते। और अगर आप इस तरीके के व्यापारियों से बात करेंगे तो छोटे छोटे बिल्डरों को आज दिल्ली के अंदर प्रोटेक्शन मनी के नाम पे हर महीने पैसा देना पड़ रहा है, हर महीने पैसा देना पड़ रहा है। और ये एक आम चीज हो गई है दिल्ली के अंदर, इतने सारे गैंग्स एक्टिव हैं। हमने एलजी साहब को निवेदन किया कि आपसे दिल्ली के विधायक मिलना चाहते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। एलजी साहब का घमंड देखिए। एक एलजी हैं जो आज तक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीते कभी, उनसे दिल्ली के 3-3 बार के चुने हुए विधायक पत्र लिख के समय मांग रहे हैं और एलजी साहब का घमंड देखिए कि वो उनको समय नहीं दे रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। एलजी साहब को कहा जा रहा है कि भाई आप थानों का निरीक्षण कीजिए, आप कभी नालों का निरीक्षण करते हैं, कभी आप सड़कों का निरीक्षण करते हैं, कभी आप घंटाघर चले जाते हैं, वो काम आपके है ही नहीं।
जो काम आपके हैं वो आप काम करिए, आप अपने थानों का निरीक्षण कीजिए, पुलिस की चौकियों का निरीक्षण कीजिए, एलजी साहब नहीं कर रहे हैं। और आज जो घटना सामने आ रही है, मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ट्वीट किया है उसके विषय में, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने, उसके प्रेसिडेंट ने, कि अब डॉक्टर्स अपने नर्सिंग होम में भी महफूज नहीं है। 2 लड़के एक नर्सिंग होम में आते हैं, पट्टी कराने का बहाना बनाते हैं और डॉक्टर के रूम में जाके डॉक्टर के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। डॉक्टर ऑन द स्पॉट जैतपुर के नर्सिंग होम में डॉक्टर मृत हो जाते हैं। आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं आपका झगड़ा हो गया, आप अपने घर में अपने नर्सिंग होम में भी महफूज नहीं है, आप अपनी कार के शोरूम में महफूज नहीं है, वहां लोग आके 24 राउंड फायरिंग कर जाते हैं आपके यहाँ। आप गोदाम चला रहे हैं, गोदाम में आके फायरिंग हो रही है। मतलब इतना असला आ कैसे रहा है? कोई मजाक कोई ना कि अनलाइसेंस्ड पिस्टल्स, असला दिल्ली के अंदर इतना मौजूद है। क्या आप चेकिंग नहीं कर रहे? क्या आप कहीं पे छापेमारी नहीं कर रहे? क्या आपकी पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क फेल हो गया है क्या, कि कहां से इतना असला आ रहा है दिल्ली के अंदर? मैं बहुत हैरान हूं। और कई महीनों से दिल्ली के अंदर जो बस मार्शल हैं वो परेशान हैं। एक तो आप देखिए, दिल्ली की न्याय व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो दिल्ली सरकार ने बस मार्शल लगा रखे थे, करीब 8000 बस मार्शल, आपने उन बस मार्शलों को निकाल दिया, उनकी तनख्वाह बंद कर दी, उनको निकाल दिया। उनके विषय में दिल्ली विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मिलकर कहा कि हम दोनों ही पार्टियों के विधायक एलजी साहब के पास जाएंगे, दिल्ली की सरकार के सभी मंत्री जाएंगे और जिस कागज पे साइन करने के लिए कहा जाएगा वहां पे मंत्री, मुख्यमंत्री सब साइन करके दे देंगे एलजी साहब को कि आपको जहां साइन लेना है साइन ले लो, जो कागज लिखवाना है लिखवा लो, आप इन बस मार्शलों को बहाल करो। मगर एलजी साहब ने उसका समय भी जो है, आज 3 तारीख हो गई है, उनका समय नहीं दिया उन्होंने। उनको रेजोल्यूशन की कॉपी विधानसभा ने उसी दिन भेज दी, 27 तारीख को भेज दी उनको विधानसभा से, मगर उन्होंने नहीं जवाब दिया। और आज भी मैंने उनको पत्र लिखा है, दोबारा से ईमेल लिखा है मैंने उनको कि भाई आप समय दीजिए। दिल्ली के सारे जो बस मार्शल हैं व्याकुल हैं, परेशान हैं, सारे के सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्री आपसे मिलना चाहते हैं, आप समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो बताइए। अपनी जानकारी थी कि अरविंद केजरीवाल शिफ्ट हो रहे हैं, एक और खबर आ रही कि मनीष सिसोदिया भी आपकी कल ने एमपी हरभजन सिंह क्या? देखिए, ये बात तो तय है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पे रहे अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों ही अपने अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो घर मिला था उनको, उसको वो छोड़ेंगे। मगर ये मुझे अभी तक नहीं मालूम कि मनीष सिसोदिया जी किस घर में शिफ्ट होने वाले हैं, इसकी जानकारी मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। मगर ये बात तय है कि वो दोनों ही अपने जो निवास जो उनको आवंटित किए गए थे बतौर मुख्यमंत्री और बतौर उप मुख्यमंत्री, उनको वो छोड़ेंगे और आजकल में ही वो इन दोनों मकानों को छोड़ेंगे। सर, विपक्ष हो सकता है ये भी सवाल उठाए, टेक्निकलिटी समझना चाह रहे थे, क्या अब वो अशोक मित्तल जी के यहाँ घर में शिफ्ट हो रहे हैं आतंक के बाद, तो क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है, नंबर 1, और नंबर 2, क्या जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी वो 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले मकान में शिफ्ट होंगे? अब देखिए, अपने मकान में तो कोई भी किसी को ठहरा सकता है और ऐसा नहीं है कि वो किसी और को जो है किराए पे अपना मकान दे रहे हैं। एक पार्टी का सांसद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने साथ रहने का न्योता दे रहा है और वे उनके साथ जाके रहेंगे। तो ऐसा तो होता है, आम परिवारों में भी होता है, किसी के पास कोई घर होता है, बड़ा घर होता है, दूसरे के पास। आप देखिए ना, ये कितनी बड़ी विडंबना है। खुद आईआरएस अफसर रहे, पत्नी आईआरएस अफसर रही, 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, उसके बाद उनके पास दिल्ली के अंदर अपना घर भी नहीं है, तो किसी और के घर में उनके साथ रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
नवदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। नवदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।